हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 8 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना, जिससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न कथन या सत्य और असत्य अपन को बताना है। जैसे पहला, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। बिल्कुल सही बात है, एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, नहीं होती है पेशी कोशिका शाखान्वित, तो ये गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, बिल्कुल गलत है। किसी जीव की मूल संरचना क्या है? कोशिका है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल अनियमित होती है, ये बिल्कुल सही है। और क्यों होती है? पादप के बनने के कारण। अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा? तंत्रिका कोशिका संदेशों को प्राप्त करती है, स्थानांतरित करती है, शरीर के विभिन्न भागों के काम को नियंत्रित और समन्वय करने में मदद करती है। ठीक है, ये चित्र है बच्चों, पेपर में बहुत आता है। चित्र बहुत सरल है, तो इस चित्र को आप देख लेना। एक कोशिका है, बीच में केंद्रक है, धूमिका है, तंत्रिकाछ है और तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखना है अपन को। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा एक पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये कोशिका अंगों के बीच पदार्थों के विनिमय और भंडारण में मदद करते हैं। उपापचयी क्रिया गतिविधियाँ कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती हैं। तो ये कोशिका द्रव्य जिसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे आप कर लेना, ये भी आता है पेपर में। अब ये कोशिका का केंद्रक, तो ये कोशिका द्रव्य, ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र आता है बच्चों पेपर में, तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। अब आते हैं कोशिका केंद्रक। तो कोशिका केंद्रक क्या होता है? यह गोलाकार होती है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होती है, जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है, सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से चिन्हित देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का केंद्रावरण कहते हैं। ये झिल्ली भी कैसी होती है? सरंध्र होती है। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, जिन्हें केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों और लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो बच्चों, ये कोशिका का केंद्रक मतलब ये कोशिका है अपनी, इसके अंदर केंद्रक है। केंद्रक में धागे के समान जो संरचना होती है वो क्रोमोसोम है। इसके ऊपर जीन होते हैं और इसके केंद्रक के बाहर एक जो झिल्ली होती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, है ना। तो इस एक जो गोलाकार जो भाषा है उसी के आधार पर अपन चित्र बनाएंगे, तो ये अपन को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो एक सेल के अंदर एक जिलेटिनस द्रव्य है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम आदि होते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर 3 अंतर की चित्र ऊपर बना था, अपन ने देखा था। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। क्यों होती है पादप कोशिका में? ये भी प्रश्न आएगा। तो क्योंकि पादप कोशिका जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका झिल्ली के बाहर एक और कोशिका भित्ति होती है। केंद्रीय पिंड इसमें कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। ये कोशिका विभाजन में सहायक करता है। प्लेस्टेड मौजूद है, अनुपस्थित है। मतलब केंद्र पिंड मतलब एक केंद्र पिंड का अर्थ यहाँ है क्रोमोसोम से या गुणसूत्र से, और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र पिंड। प्लेस्टेड मतलब वो हरित लवक, तो ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाएँ इसमें बड़ी पाई जाती हैं, इसमें छोटी। अपन ने चित्र पढ़ा था, तो चित्र में बड़ी पाई जाती हैं और छोटी। तो चित्र ये है, अपन इसी में समझते हैं। जो रिक्तिका, ये रिक्तिका है, इसमें बड़ी है,
इनमें छोटी होती हैं। ये हरे हरे रंग का दिख रहा है हरित लवक, जिसे प्लेस्टेड कहते हैं। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति है, ये इसमें पाई जाती है पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका में सिंगल लेयर है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, देखो ये क्रोमोसोम्स इसमें नहीं पाए जाते हैं पादप कोशिका में। ठीक है, ये आपकी हो गई है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। ये बच्चों चित्र बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये पेपरों में बहुत आता है। और इसका जो केंद्रक होता है जंतु कोशिका का बिल्कुल बीचों बीच होता है, सेंटर पे होता है ना, और इसका परिधि के पास होता है। तो चित्र से आप अंतर को याद करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये पेपर में 100% आता है, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद करना। फिर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में अंतर लिखिए, तो ये भी बहुत आता है। तो यूकेरियोटिक क्या होते हैं, वे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक, झिल्ली युक्त मतलब ये अपनी कोशिका है और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक और आवरण जी, तो झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जिसे अपन यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे प्याज की कोशिकाएं और गाल की कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक में जो झिल्ली एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। चित्र के अनुसार क्या अपन को वो शब्द याद हो जाते हैं, है ना। क्रोमोसोम गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये अपन बताए थे। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कोशिका है और जो केंद्रक, और केंद्रक में धागे के समान जो संरचना होती है वो क्रोमोसोम्स होती है। और इसी के अंदर ये जीन पाए जाते हैं धागों के ऊपर, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। सजीवों की जो कोशिका मूलभूत संरचनात्मक है, इसको समझाइए, ये पेपर में भी आता है। तो इसका उदाहरण अपन मकान से समझेंगे। जैसे अपना मकान कई ईंटों से मिलकर बनता है, तो मकान की कई ईंट है, उसी प्रकार अपना जो शरीर है कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो अपन इसको पढ़ेंगे। दोनों एक इमारत में ईंट, दूसरा जीवित कोशिका, जीव में कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जैसे ईंट एक इमारत बनने के लिए एकत्रित की जाती है, कोशिकाएं हर जीव के शरीर को बनाने में एकत्रित होती हैं। आ रहे हैं समझ में। कोशिकाओं का एक समूह एक ऊतक बनाता है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है। ऊतकों का ही समूह अंग को निर्मित करता, अंग बनाता है सॉरी उसी तरह अंगों का एक समूह एक जीव का निर्माण करता है। और सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई। कुल मिला के है, पहले कोशिका बनेगी अपनी, है ना। और कोशिका का जो समूह होता है वो होता है ऊतक। जब कई कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी, है ना। और ऊतक से क्या बनेगा, अंग बनेंगे। तो ये आप याद करना, कभी कभी आता है अंग किससे बनते हैं, कोशिका क्या है, तो ये आता है। इसी अपन मकान के उदाहरण से इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चित्र है ईंट की दीवार और प्याज की झिल्ली। अब बताइए प्रश्न नंबर 9, बताइए क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं पादप कोशिका में हरित लवक, जी आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था कि पौधों का जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण ही होता है, क्योंकि जो हरित लवक है वो एक हरा रंग का रंजक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किस में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल कोशिका ऊर्जा का संग्रह करता है। इसका उपयोग पौधों के लिए भोजन तैयार करने के लिए करता है। तो इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट क्यों पाया जाता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, और फोटोसिंथेसिस में कौन सा रंजक काम करता है। 3 प्रश्न आपके इस पाठ से, इस प्रश्न से बनते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।